हेलो फ्रेंड्स, आई एम अवनिका। आज हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर दोबारा बात करने वाले हैं, द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा। सो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे के लिए आपको आगे की वीडियो अब मिलती जाए। तो स्टार्ट करते हैं। लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दें मेरे वीडियो पूरा देखने के बाद। सो द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल आयुर्वेदा का जो है वो त्रिदोषा है, अवर थ्री ह्यूमर्स। सो ऑल मैटर इज थॉट टू बी composed of 5 basic elements like ये पंच महाभूतास। जो पंच महाभूतास है, जो आपने सुना है आयुर्वेदा में बात करते हैं उसके बारे में, विच एक्सिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ, हमारी पृथ्वी, जल, तेजस, वायु और आकाश। The structural aspects of our body is made up the 5 elements, the Panch Mahabhutas. But the functional aspects of the body is governed by 3 biological humors. It is a 3 dosha. Either the air together continue a bath, ether and the air, and fire and water is a pitta, and water and earth is a kapha. They govern the psychobiological changes in the body and psychopathology changes too. So Vata, Pitta, Kapha are present in every cell, in every tissue and every organ. So doshas are to be seen all uh, like a जैसे दोषास है, हम आपको कहीं भी मिलेगा, जैसे कि बताया आगे वाली जो स्लाइड में, ये वात पित्त कफ आर प्रेजेंट इन एवरी सेल, एवरी धातु, एवरी ऑर्गन। उसी तरह से जो दोषास है हमको कहाँ देखने को मिलेगा, सारे इंटायर जितने भी जो जैसे हमारे जो वात है वो क्या करती है, जो रेगुलेट करती है हमारे मूवमेंट को और रिप्रेजेंट करती है हमारे नर्वस सिस्टम को, रिप्रेजेंट करती है वात। उसी तरह से जो पित्त है वो क्या है, पित्त इज ए प्रिंसिपल ऑफ ए बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट इज़ ए कॉज लाइक ए कॉज ऑफ ऑल मेटाबॉलिक जितनी प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में, डाइजेस्टिव जितनी भी, वो पित्त है। उसी तरह से जो कफ है, कफ इज ए प्रिंसिपल ऑफ कोहेंसिव एंड द फंक्शन थ्रू द बॉडी फ्लूइड्स इन एवरी पर्सन। दीज 3 दोषा वात पित्त कफ डिफर इन ए permutations like a combination of thereby determine of psychologic constitution like की प्रकृति अलग अलग डिफरेंट सबकी प्रकृति होती है इंडिविजुअली, जैसे वात किसी की पित्त, किसी की कफ, किसी की संप्रकृति are distinctly present in every individual and express each human being differently also अकॉर्डिंग टू प्रीडोमिनेंस। क्या है बॉडी में उसका डोमिनेंट, वात डोमिनेंट है उसके शरीर में, पित्त डोमिनेंट है या कफ डोमिनेंट है, ऑफ देयर उनकी क्वालिटीज़, उनके गुण को रिलेट करके। उसी तरह से हम पहला जो है वात मतलब द एयर और एवर ए नर्वस सिस्टम। जो वात है वो ड्राई, लाइट, कोल्ड एंड मोबाइल एंड एक्टिव, क्लियर एंड एस्ट्रोजेंस एंड इट ए डिस्पर्सिंग। जो वात सीज़न होता है उसका ऑटम होता है, टाइम ऑफ डे इज़ आफ्टरनून एंड अर्ली मॉर्निंग। सो उसी तरह से हम वात की जो टाइप्स होते हैं और उसके देयर फंक्शंस होते हैं। सो वात दोषा इज फर्दर डिवाइडेड इन 5 टाइप्स अकॉर्डिंग टू इट्स सीट एंड देयर फंक्शन। इट्स कैरीज लाइक ए प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, अपान वायु और वियान वायु। सो प्राण वायु governs the sense, creativity, thinking, reasoning, enthusiasm, and Udana Vayu governs like a quality of voice, memory, and movement of thoughts. The Samana Vayu is governs our movement of food through a digestive tract. Apan Vayu eliminates your waste materials, sexual functions, and menstrual cycles also. Vyan Vayu governs the blood flow and heart ka rhythm, sense of touch, also Vyan Vayu. So what is the useful tips to balance your वात दोषा, और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, डू एंड डू नॉट्स। सो नंबर 1 में जो अभ्यंग बताया गया है, मतलब जो आयुर्वेदिक मसाज विद सिसमिन ऑयल, तिल ऑयल। सो स्टे वार्म इन द कोल्ड एंड विडली वेदर।
like consume warm cooked food, less raw food. Then the fourth one, go to the bed early, have lot of rest and sleep. Fifth one is a favor like warm, oily, heavy food with a sweet, sour and salty taste जिसका हो. What is do not don'ts is like avoid the light, dry, cold, pungent and bitter and astringent foods. अवॉइड है रॉ फूड्स को अवॉइड करना है, जूसेस फास्टिंग को अवॉइड करना है बात वाले पर्सन को. अवॉइड द स्मोकिंग एंड एल्कोहल एंड रिफाइन द एक्सेसिव एरोबिक एक्टिविटीज़. सो हम मेडिकेशन क्या लेंगे बात वाले पर्सन जो ले सकते हैं. सो मेडिसिन एंड हर्ब्स दैट आर ए like a warmly diaphoretic like antispasmodic warming जो वात को शमन करने वाला हो. एप्रोप्रिएट फॉर ट्रीटिंग है जो एयर को बैलेंस करे, आपके जो इम्बैलेंस एयर है उसको बैलेंस करे. दे आर ऑल्सो पर्टिकुलरली लाइक एमेबल टू इंटरनल एक्सटर्नल एप्लीकेशन. अलग अलग जो है इंटरनल के लिए अलग, बाहर के लिए अलग जो हर्बल्स मेडिकेटेड ऑयल्स होते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल इज ए कैस्टर ऑयल, एरंड तेल, बिकॉज इट्स ए स्टिकी विस्कोसिटी is considered the strongest oil of our treating excess of वात को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करता है जितनी वात कंडीशंस होती हैं. सो हर्ब्स एंड सब्सटेंस दैट आर ए बिटर होने चाहिए, एस्ट्रिजन सच एज ए कैस्केरा बार्क, बेबेरी बार्क to increase the air, while those that are sweet and emulsient like a slippery elm and types of roots also. Mainly the primary panchkarma therapy for Vat deranged is the use of medicated oil, usually applied externally also. Next one is our Pitta, the fire emmer. The Pitta has a hot, sharp, light, liquid, sour, oily and spreading, that types of qualities are in a Pitta person. So Pitta has a strongly smell like a fishy, fleshy smell, has a sour or bitter taste. There are also the 5 types of Pitta and their function also. जैसे आलोचक पित्त, भ्राजक पित्त, साधक पित्त, पाचक पित्त और रंजक पित्त. So first one आलोचक पित्त, that's control our functioning of your eyes, दृष्टि प्रदान करते हैं. Like भ्राजक पित्त responsible for like healthy glow of your skin, साधक पित्त control your desire, drive, decisive and spiritualities. Pachak Pitta is responsible for your digestions, assimilation, metabolism of our healthy nutrients and tissues. Ranjak Pitta is responsible for healthy, toxin-free from blood. Next, what is the useful tips for the Pitta persona with dosha to balance your Pitta doshas, and what is do and do nots? Say, firstly, do keep cool and avoid the hot temperature and hot food also. That increase your Pitta. So avoid that. Favor a cool, heavy, dry, sweet, bitter and astringent foods. Keep activities like in a moderation, like keep regular meal times, especially at a afternoon. And don'ts, what is don'ts? Avoid the sesame, mustard and fish, buttermilk, mutton, like acidic foods that increase your Pitta, alcohol, meat and fatty and oily foods. So restricted taste is a pungent, sour, salty and warm and oily and light foods. Avoid overwork. Avoid your fasting. What is the medication of the Pitta persona? Medication of the herbs that you cooling your body, purging and laxative, antipyretic and जो blood detoxifying, cholinergic effect like releasing your bile are appropriate for treating a fire imbalance. Laxative herbs such as a cascara bark, rhubarb, senna are used to clear your excessive fire. When there is no constipation, one can use alternative like a cholanolic herbs like a red color, like a grapefruit, barberry roots, and dandelion roots. And the major panchkarma therapy for a excess fire is bleeding. Generally, such patients who are not
depositing like a anemia, should make it a point to regularly donate the blood at a local blood bank. Okay. The cough one, the water human, is a very heavy, slow, cool, oily, liquid, dense, and thick, static, cloudy qualities. These are the important qualities of a kapha, and kapha is a sweet and salty. So kapha also there is a five types and their functions. There's like a tarpak kapha, bodhak kapha, kledak kapha, avlamba kapha, and shleshak kapha. So tarpak kapha responsible for moisturize our nose, mouth, eyes, and brain. And bodhak kapha governs your sense of taste, which is essential for a good digestion. Kledak kapha controls your moisturize of a stomach, intestinal mucosal lining. Avlambak protect your heart and strong muscles and healthy lungs also. Shleshaka kapha lubricates the joints your and keeps skin soft, simple, and glowing. Then what is the useful tips and of balance to balance your cough? Do and do nots. What you do? Regular exercise. Begin with a Surya Namaskara to warm up your body, and which should be followed by the vigorously your activities. Prefer a warm temperature and stay warm and dry in a cold, damp weather. Use a fresh fruits, vegetables, legumes. Favor a pungent, bitter, astringent, light and dry and warm foods. What is do nots? Reduce your heavy, oily, sweet, sour and salty foods. Avoid your heavy meal. Avoid करना है आपको. Sleep promote like a cough. Hence avoid the excessive sleep को avoid करना है. थीवा सपने ना करें, ज़्यादा excessively ना करें. All frozen desserts are to be avoided. जितने भी frozen desserts हैं. Then what is the medication of the cough? Medicines and the herbs that are diuretic, warming, diaphoretic like warm stimulants, expectorant जो कफ और वात का शमन करें और माइल्डली लेक्सेटिव हो, आर अप्रोप्रिएट फॉर द ट्रीटिंग ए कफ इम्बैलेंस जितने भी पर्सन हैं. सो फ्रेंड्स टिल नाउ इट्स आज के लिए इतना ही. सो फ्रेंड्स मोर सब्सक्राइब टू आयुर्वेदा, मोर क्लोज टू दी आयुर्वेदा. So thanks for watching my channel. Like and subscribe my channel, and do like my subscribe my channel. Love you all. Thank you. Thanks for watching.